राजभवन और मुख्यमंत्री के बंगले, मंत्रियों के बंगलों के बाद आते हैं भूपेश सरकार के गवर्निंग को लेकर। तो महासमुंद में एक ऑफिसर धरना में बैठ गए। उनके धरने का फायदा ये हुआ कि भूपेश सरकार को आनन फानन में टीम बनानी पड़ी, जांच टीम बनानी पड़ी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस ऑफिसर के धरना के बाद आनन फानन में जांच टीम मंजूर हो गई, उस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की वजह यह थी कि उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नजदीक सबसे ज्यादा नजर आने वाले प्रवक्ता हैं विकास तिवारी। विकास तिवारी के 6 महीने के आप प्रेस नोट को देखिए कि कैसे वो रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल पर पैनी नजर रखते हैं। बृजमोहन अग्रवाल साहब के मजदूर दिवस 1 मई के दिन जब जन्मदिन आया, तब विकास तिवारी अपने कार से उन्होंने शूट कर लिया या किसी के शूट को उन्होंने वायरल किया कि देखिए विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कैसे लॉकडाउन या कोविड-19 के दौर में जो नियम कानून चल रहे हैं उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। यह प्रेस नोट में बताया था विकास तिवारी ने। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भूपेश सरकार के विरोध में जब धरना प्रदर्शन करती है तो उसके वीडियो शेयर किए हैं विकास तिवारी ने, फोटो शेयर किए हैं कि देखिए कैसे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ साहब ने प्रोटेस्ट किया है शिवराज सिंह सरकार के कामों के खिलाफ, और देश के और भी कुछ राज्य हैं जहां प्रोटेस्ट हुए हैं लॉकडाउन की अवधि में। आखिर ऑफिसर बोदले साहब को व्हिसिल ब्लोअर जैसा क्यों नहीं मानना चाहिए? एक ऑफिसर जब एविडेंस के साथ बैठा है कि 7,000 रुपये के सामान को 14,000 रुपये में खरीदा गया है, कोई एविडेंस के साथ बैठा है, कोई जांच की मांग करता है, उसे व्हिसिल ब्लोअर जैसा मानने के बजाय आखिर उसकी अरेस्टिंग क्यों की जा रही है? सिर्फ एक नियम का उल्लंघन कर देने से अरेस्टिंग कर देने का मैसेज क्या जाएगा? आखिर क्या सब कुछ राज्य में नियमों के हिसाब से हो रहा है? जब भूपेश सरकार ने कहा ऑनलाइन डिलीवरी होगी, उसके बाद क्या भूपेश सरकार शराब की ऑनलाइन डिलीवरी कर पाई? दुकानों में जाकर लोग शराब ले रहे हैं और बाकायदा राजनांदगांव जिले में तो एक चौराहे पर ही शराब की दुकान खुल गई। राजनांदगांव जिले में भतीजे सरीखे कार्यकर्ता हैं जितेंद्र मुदलियार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास कार्यकर्ता हैं निखिल द्विवेदी, मेहुल मारू अजीत जोगी के खास समर्थक रहे हैं। मेहुल मारू राजनांदगांव से, नरेश डाकलिया महापौर रहे हैं कांग्रेस से, और बाद में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह भी कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय भी की कुलपति भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पसंद की हैं। भूपेश सरकार की गवर्निंग पर थोड़ा कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं राजनांदगांव की ओर। तो राजनांदगांव ऐसा शहर है, संस्कारधानी राजनांदगांव ऐसा शहर है जिसने इस राज्य को मुख्यमंत्री दिया, वह भी पूरे 15 साल तक के लिए। मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं, और उनसे पहले सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मधुसूदन यादव। इन दिनों यहाँ महापौर हैं कांग्रेस की ही हेमा देशमुख। रूबी गर्चा, कुलबीर छाबड़ा कांग्रेस के दबंग नेता हैं राजनांदगांव में, और इसी तरह नरेश डाकलिया महापौर रहे हैं कांग्रेस से। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे जब डॉक्टर रमन सिंह साहब का बड़ा जलवा हुआ करता था। शहीद उदय मुदलियार के सुपुत्र जितेंद्र मुदलियार भी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जितेंद्र मुदलियार को अपना भतीजा मानते हैं। और एक उभरते नेता हैं निखिल द्विवेदी, जिन्होंने जनहित को लेकर 2-3 बार हाल के दिनों में तोड़फोड़ मचा दिया है, और उनके तोड़फोड़ के बाद ही शायद एक अधीक्षक को बदल दिया राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो राजनांदगांव कितना हाई प्रोफाइल है, आप सब याद करिए कि डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था हाल के दिनों में, जिनका निधन हुआ करुणा शुक्ला मैडम ने। और इसी तरह जब अजीत जोगी जिंदा थे तब उन्होंने कई महीनों तक डॉक्टर रमन सिंह की सांसें रोक दी थी कि मैं सामान्य सीट से यानी डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव जाकर चुनाव लड़ूंगा। यह सालों तक कहते रहे थे अपने जिंदा जब थे अजीत जोगी साहब। तो राजनांदगांव क्या कितना हाई प्रोफाइल है, कितना अच्छा प्रोफाइल है राजनांदगांव का। उस राजनांदगांव शहर में
बीच चौराहे पर शराब की दुकान खुल गई जब भूपेश सरकार ने ऑनलाइन डिलीवरी की बात कही। और इसी तरह एक डॉक्टर साहब, पॉलिटिशियन के बारे में कहा जाता है कि वो इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब वीसी के दौरान रो पड़े तब यह माना जाना चाहिए कि भूपेश बघेल इमोशनल हैं। उनके आंसुओं के बाद भी उनकी आलोचना हो रही है। भारतीय राजनीति में ऐसा ही है कि वो किसी भी हाल में रहें, उनकी आलोचना जमकर होती है। और जियो मोबाइल फ़ोन आ जाने के बाद आलोचना का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जहां मुख्यमंत्री एक वीसी के दौरान रो पड़े, तो इसी तरह से पीआरओ ने एक खबर अब यह लिख दी है कि अरपा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भावुक हो गए। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रो पड़े, अरपा के कार्यक्रम में वो भावुक हो गए। लेकिन जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं हाल के 1 महीने में, उससे लगता नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इमोशनल हैं या किसी मुद्दे पर वो भावुक हो जाते हैं। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।